श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 5 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि और साथ ही में देव दीपावली का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में 7 पुष्प और 7 दीपक वाला, जो कि हमें रसोई घर में उपाय करना है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। सॉरी, अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपको उपाय का लाभ नहीं मिलने वाला और आप लोग साल भर वंचित रह जाएंगे इस महा उपाय को करने से। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैं केवल 2 उपायों को ही समझाऊंगी। सबसे पहला उपाय 7 पुष्प और 7 दीपक वाला उपाय है। मित्रों, इस प्रक्रिया में आप चाहें तो 7 पुष्प किसी एक ही पौधे के ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग 7 पुष्प प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग 7 पुष्पों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि एक ही पौधे के फूल प्रयोग में लिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये तो बात हो गई फूल की। अब बात करते हैं दीपक की। तो इस उपाय में हम ना तो पुराना दीपक प्रयोग में लेंगे और ना ही आटे का दीपक प्रयोग में लेंगे। केवल और केवल आपको मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना है, वो भी नए दीपक का। तो 7 के 7 आपको नए दीपक लेने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आटे का दीपक प्रयोग में नहीं लिए जाएगा और ना ही पुराने दीपक का प्रयोग करना है। इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। तो दीपक और फूल की बात समझ गए। अब बात करते हैं आखिर हम इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे। मित्रों, 7 दीपक को हमें अपने घर की जो रसोई घर होता है हमारे घर का, जैसे किचन जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, वहीं पर हमें 7 दीपक को लगाना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक है? कहाँ लगाएंगे? रसोई घर में। अब 7 दीपक को मित्रों क्रम से आप सभी लोग यहाँ पर लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम आसन लगाएंगे तो आप जो पुष्प है उसे नीचे नहीं रखना है, बल्कि 7 दीपक के आगे एक एक पुष्प आपको रख देना है। रख दिया 7 दीपक। अब मित्रों, इसमें ध्यान रखिएगा, हमें गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा इन दीपक को। आज मुझसे दीपक 7 थी, जगह कम पड़ रही थी, तो जैसे तैसे मैंने बना दिया है। प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा। तो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे 7 दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। अब घी का प्रयोग करें या फिर तेल का, चाहे जो, आपको सामग्री एक ही प्रयोग करनी। ऐसा नहीं कि 3 दीपक आपने घी के लगा दिए, बाकी घी खत्म हो गया तो तेल के लगा दिए। अगर तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 7 दीपक तेल से लगाएंगे, अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं तो 7 दीपक घी से लगाए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपने पुष्प लिया, अगर एक ही पौधे का या अलग अलग पौधे का, 7 पुष्पों को आपको इन दीपक के आगे रख देना है। इसके बाद में अब 7 दीपक को हम यहाँ पर प्रज्वलित करने वाले हैं। प्रज्वलित करने का कोई विशेष नियम नहीं है, ना ही कोई विशेष नाम है कि आपको यही नाम लेकर के करना है। आप अपने पितृदेवता, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, लेकिन रसोई घर में जो मटका पिरिंडा होता है वहाँ पे हमारे पितृ देवता भी निवास करते हैं। आप अपने इष्ट देवता का, अपने आराध्य का स्मरण करके महादेव जी का स्मरण करेंगे, माता लक्ष्मी, जगत जननी माँ जगदम्बा, सभी देवताओं का स्मरण करते हुए मित्रों, क्योंकि देव दीपावली तो लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को तो भूलिएगा मत। इन 7 दीपक को जला दीजिएगा और जितनी देर ये दीपक जलेंगे आप बैठ करके अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। अगली सुबह आप उठेंगे, ठीक है? स्नान ध्यान करने के बाद में अगली सुबह जैसे ही आप उठेंगे, आपको जाना है सारे दीपक उठा करके एक स्थान पर और सारे पुष्प उठा करके एक स्थान पर। अब आपको सारे के सारे पुष्प, 7 पुष्प लेकर के आप अपने घर के महादेव जी के शिवलिंग पे चले जाइएगा। 7 पुष्पों को पहले महादेव जी के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना, ठीक है? 7 पुष्पों को आप अपनी इच्छा मनोकामना कह के समर्पित कर देंगे। जब महादेव जी से विनती कह चुके होंगे, उसके बाद आपको यहाँ से एक पुष्प उठा लेना है, मात्र एक पुष्प, ठीक है? एक पुष्प आपको उठा लेना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के आना है आपको अपने घर पे। और उस फूल को आपको आपके घर की अलमीरा में, जो आपकी तिजोरी होती, लॉकर होता है, वहाँ रख दीजिएगा। अब दीपक, फूल की तो बात हो गई। दीपक क्या करना है मित्रों? 7 दीपक को आपको घर में ही अपने संभाल करके रखना है। इनका प्रयोग हमें अगले साल करना है, ठीक है? आपको इन दीपक को कहीं भी विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो पता चला आपने किसी के कहने से 7 दीपक को विसर्जित कर दिया। तो मित्रों, बहुत ही अचूक सा उपाय था, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो एक उपाय तो समझ गए। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबी होने वाली, इसलिए हम केवल 2 ही उपायों को समझेंगे। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करेंगे, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलेगा। देव दीपावली है तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की संपदा की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय में भी मित्रों हमें 7 दीपक का प्रयोग करना है, लेकिन
इन उपायों में जो बाती प्रयोग की जाएगी वो गोल वाली प्रयोग की जाएगी, ना कि लंबी वाली। ध्यान रखिएगा मित्रों। और पुष्प लेने का तरीका वही है, आप किसी एक पौधे की भी ले सकते हैं सातों पुष्प, और अलग अलग 7 प्रकार के फूलों का प्रयोग करना चाहें तो आप 7 प्रकार के फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दीपक को लगाने का जो मित्रों स्थान है वो आपके घर में जो आरो, मटका, पिरिंडा यानी कि जो पानी पीने का स्थान होता है, पितृ देवता का स्थान होता है, वहाँ पर सातों के सातों दीपक आपको स्थापित कर लेना है, जो कि आप सभी लोगों ने गोल बाती के लगाए हैं। ठीक है मित्रों, सातों दीपक को क्रम से रख लेंगे और इन दीपक के आगे भी वही आपको प्रक्रिया दोहरानी है जो पहले आपने किया था रसोई घर में, उसी उपाय का। ठीक है मित्रों, सातों पुष्पों में बत्ती लगाने के बाद में सातों दीपक में बाती लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, एक एक पुष्प सातों दीपक के आगे आप रख देंगे और प्रज्वलित कर देंगे सातों दीपक को। इस बार हमें पितृदेवता का ध्यान करके ही करना है। जैसे कि रसोई घर में आपने माँ अन्नपूर्णा को ध्यान करके शुरुआत की थी पूजा की, यहाँ पर हम पितृदेवता के स्मरण करके शुरुआत करेंगे, लेकिन माता लक्ष्मी या माँ भव सभी देवताओं का ध्यान करके मित्रों सातों दीपक को जलाने के बाद, सातों पुष्पों को रखने के बाद में आपको भी क्या करना है, अब जा करके आप अपने घर पे रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। आपको अभी ना तो पुष्प उठाने ना ही दीपक उठाने, जो भी प्रक्रिया करनी है वो हमें सुबह करनी है। सुबह आप उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद में जाना है आपने जहाँ पर ये दीपक लगाए हैं, दीपक को उठा करके और सारे पुष्प आपको उठा लेने हैं। इस बार हमें दोनों ही सामग्री को, पीपल का पेड़ हो, महादेव जी का शिवलिंग हो, बेल का पेड़ हो या नीम का पेड़ हो, जितने भी पूजनीय पेड़ होते हैं उनमें से जो भी आपको घर के सबसे पास में पड़े वहाँ पर जाइएगा मित्रों। माता लक्ष्मी का और पितृदेवता का ध्यान करते हुए इस देव दीपावली पे आपको इन सारे दीपकों को यहाँ पर समर्पित करके चले आना है। अगर यह पेड़ भी ना मिले तो बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिएगा। ये वाले दीपक आपको अपने घर पे नहीं रखने हैं। तो मैंने मित्रों यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को दोनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ यहाँ पर आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। अगर उपाय को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही, कोई भी परेशानी हो रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्रों। इस देव दीपावली पर आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी न रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। और आप सभी लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख कर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।